नमस्कार। तंतु से वस्त्र तक आज हम कक्षा 6 का अध्याय 3 पढ़ेंगे। पहेली और बूझों ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे, खुश थे। उन्होंने प्राप्त हुई राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता को देखकर उलझन में फंस गए। उन्होंने कपड़े की दुकान पर विभिन्न प्रकार के कपड़े देखे। क्या देखे? दुकानदार ने उन्हें समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती हैं, कुछ संश्लिष्ट कृत्रिम हैं। उनके पास ऊनी मफलर चाल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थी। पहेली तथा बूझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया, छुआ, देखा और उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीदी। कपड़े की दुकान पर भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूझो अपने आसपास के विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ किया। वे सभी चीज़ों को देखने लगे। उन्होंने ये देखा कि बेडशीट, बिस्तर पर बिछाने की चादर, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिए, झाड़न, डस्टर आदि ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते, बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी, संश्लिष्ट, कृत्रिम यानी मैन मेड के रूप में की। क्या आप भी इन वस्त्रों में कुछ पहचान कर सकते हैं? वस्त्रों में विविधता। क्रियाकलाप 1। अपने पास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। सिलाई के बाद बचे हुए कपड़े की कतरन एकत्रित कीजिए। कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके छूकर स्पर्श का अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। क्या आप ये जानते हैं कि ये विभिन्न प्रकार के कपड़े किस प्रकार बनते हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं, देखते हैं तो पता लगाते हैं तो ये एक सतह प्रतीत होता है, यानी लगातार बना हुआ कपड़ा। ध्यान से देखिए, आपने देखा होगा, एक जैसा दिखाई देता है। सूती कपड़े का टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। उसके एक सिरे पर एक ढीला सा तागा या धागा ढूंढने का प्रयास कीजिए। बाहर खींचिए। यदि कोई ढीला इस तरह का धागा दिखाई न दे तो पिन सुई की सहायता से आप लगातार एक तागा धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। हम यह देखते हैं कि तागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बनता है। ये तागे किससे बने होते हैं? ये तागे तंतु से बने होते हैं। तंतुओं से। किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए। इस तागे को टुकड़े को मेज पर रखिए। इस तागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। दूसरे सिरे से को इसकी लंबाई के अनुदिश दर्शाए अनुसार नाखून से खींचिए। क्या इस सिरे को यह देखते हैं कि तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो गया है? ऐसे तागा बनता है। ये तंतु है। तागे को पतले तंतुओं में विखंडित करना, अलग अलग करना, ये तागा है और ये लड़ियों से विखंडित कर दिया। ये तंतु से लगातार बना है, ये तागा बना है। तागा पतली लड़ियों से विखंडित हो जाता है। सुई में तागे को पिरोने डालने का प्रयास करते हैं। समय भी आपने ऐसा परीक्षण किया होगा।
कई बार हम सुई में धागा डालते हैं तो एक लड़ी अलग से हो जाती है या एक लड़ी रल जाती है, तो वो एक लड़ी तंतु किस प्रकार के तंतु से होती है, तंतु कहलाता है। कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर तागे को सुई के नाके से गुजरना कठिन हो जाता है। तागे की ये देने वाली परतें लड़ियाँ भी अत्यधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें तंतु कहते हैं। ये जो पतली पतली लड़ियाँ हैं, ये भी पतली पतली लड़ियों से बनी होती हैं, इन्हें तंतु कहते हैं। पतली लड़ियों से ही बनी होती है। वस्त्र तागों या धागों से मिलकर बना है तथा तागे भी तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं? कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी, ऊनी के तंतु पादपों जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। पादप तंतु जैसे पटसन, कपास, नारियल आदि जंतुओं से मिलने वाले तंतु, रेशम, कीट, ऊन आदि। रुई, जूट, पटसन पादपों से प्राप्त होता है वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़, बकरी की कार्तिक ऊन से प्राप्त होती है। इसे खरगोश, याक, ऊँटों से प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल एक प्राकृतिक तंतु का ही उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों में एक ऐसे रसायनों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, ऐसे तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। मैनमेड, पॉलिस्टर, नायलॉन, टेरिकोट, एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। धन्यवाद।